ईरान में मचे कोहराम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिल रही सैन्य हमले की धमकियों ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्यों? पाकिस्तान का इसमें क्या कनेक्शन है, बताएंगे आपको बता दें कि इस्लामाबाद में इस वक्त आपातकालीन बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों में सिर्फ नेता हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ISI के चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल आसिम मलिक आधी रात तक माथापच्ची करते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि ईरान में क्या होगा, सवाल ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान को डर है कि कहीं ट्रंप इस महायुद्ध में उसे सिर्फ एक मोहरा बनाकर ना छोड़ दें। पाकिस्तान के लिए ये घड़ी आगे कुआं और पीछे खाई वाली बन चुकी है। पाकिस्तान को पहले लगा था कि ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि खतरा वास्तविक है। सबसे बड़ी फजीहत इस बात को लेकर है कि जंग की स्थिति में अमेरिका पाकिस्तान से क्या मांगेगा। खुफिया रिपोर्ट्स और उच्च अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक या हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान के उसके सैन्य अड्डे यानी मिलिट्री बेस मांग सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस के इस्तेमाल की भी जिद कर सकता है। अब पेच यहीं फंसा है। ट्रंप के सत्ता संभालते ही पाकिस्तान ने उन्हें खुश करने के लिए कई बड़े बड़े वादे कर दिए थे, दावे किए थे। उसे लगा था कि अमेरिका से करीबी बढ़ाकर वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधार लेगा, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस दोस्ती की कीमत उसे अपने पड़ोसी देश ईरान से दुश्मनी मोल लेकर चुकानी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान सैन्य अड्डे अमेरिका को देता है तो वो ईरान का दुश्मन कहलाएगा, और अगर नहीं देता है तो ट्रंप का गुस्सा उसे बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान के भीतर एक और बड़ा डर सता रहा है, आंतरिक विद्रोह का डर। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान के साथ डुरंड रेखा पर उलझा हुआ है और अब ईरान से लगी 909 किलोमीटर की सीमा पर अस्थिरता उसे पूरी तरह तोड़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक इस्लामिक मुल्क होने का दावा करने वाला पाकिस्तान एक दूसरे मुस्लिम देश के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा। अगर आसिम मुनीर की पलटन ने अमेरिका को रास्ता दिया तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर आएगी। लोगों में ये गुस्सा बढ़ रहा है कि पाकिस्तान पहले ही अपनों से लड़ रहा है, अब क्या वो अमेरिका के लिए दूसरों की जंग लड़ेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को डर है कि ईरान में संघर्ष शुरू होते ही पाकिस्तान में शरणार्थियों का सैलाब आ जाएगा, जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि आंतरिक सुरक्षा भी ध्वस्त हो सकती है। पाकिस्तान इस वक्त इतना घबराया हुआ है कि उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने डिप्लोमेटिक चैनल खोल दिए हैं। इस्लामाबाद इन देशों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये है कि वो सऊदी को नाराज़ नहीं कर सकता, तुर्की से रिश्ते खराब नहीं कर सकता और ट्रंप को ना कहने की हिम्मत उसमें नहीं है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान की सेना बुरी तरह फंस चुकी है। क्या आसिम मुनीर ट्रंप के दबाव में झुककर पाकिस्तान को एक बार फिर किसी दूसरे की जंग का मैदान बनाएंगे, या फिर पाकिस्तान इस बार अपनी संप्रभुता को बचा पाएगा? फिलहाल पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और हर किसी की नज़रें व्हाइट हाउस से निकलने वाले अगले आदेश पर टिकी हैं, ट्रंप के मूड पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा, क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान का क्या होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।